नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अप्रैल मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को मंच से उतारने पर विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो हवाला दिया गया कि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिक नहीं गैर राजनीतिक संस्थान है और इसके कार्यकर्ता संत जैसे हैं और प्रचारक हैं। हालांकि 5 मिनट बाद पदाधिकारियों को दोबारा बुलाया गया और मंच पर बैठाया गया। दरअसल सोमवार को विश्व हिंदू परिषद की ओर से शहर के रावण का चबूतरा मैदान में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम था। इससे पूर्व शास्त्री सुबह 11 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंचे, जहां से 2:30 बजे वे रावण का चबूतरा मैदान में आए और यहां शाम 5 बजे तक कार्यक्रम चला। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन वापसी के अंतिम दिन सोमवार को राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बड़ा रोचक घटनाक्रम देखने को मिला। कांग्रेस ने रविवार रात को बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के लिए छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर को अपना नामांकन वापस लेना था, लेकिन अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इसके बाद कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अरविंद डामोर को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 10 साल में कोई काम नहीं किया है और लुभावने नारे देकर जनता को गुमराह किया है। इसलिए अब कांग्रेस के जनहित की व्यापकता के आधार वाले घोषणा पत्र को देखकर घबरा गए हैं और इसको लेकर उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 10 साल सरकार चलाने के बाद जब देश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है तो मोदी घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर लौट रहे हैं और अपनी सरकार के कामकाज पर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के बजाय वे हिंदू मुस्लिम करने में लगे हैं। राजस्थान में कोटा लोकसभा सीट के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर एन वेंकटाचलम तथा व्यय पर्यवेक्षक प्रदीप सिंह सेंगर ने सोमवार को एसएसटी चेक पोस्ट दरा तिराहे का संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं पाए जाने पर वाहन जब्त किए गए और अनियमितताओं के लिए दोषी कर्मचारियों को हाथों हाथ नोटिस जारी किए गए। इसी निरीक्षण के दौरान एसएसटी टीम को एक गाड़ी पर कांग्रेस प्रत्याशी का फ्लैक्स लगा हुआ पाया। फ्लैक्स लगी हुई गाड़ी का चुनावी इस्तेमाल करने के लिए अनुमति पत्र मांगने पर चालक अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। जोधपुर के बोरानाड़ा क्षेत्र में संचालित होने वाली एक हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में सोमवार दोपहर आग लग गई। कुछ देर में पूरी फैक्ट्री का सामान आग की चपेट में आ गया, जिससे धुआं दूर दूर तक नजर आया। सूचना पर शहर के फायर स्टेशन से करीब 15 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड स्टेशन इंचार्ज प्रशांत सिंह ने बताया कि दोपहर 3 बजे स्टेशन पर बोरानाड़ा क्षेत्र में पवन हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची थी। फैक्ट्री में सामान ज्यादा होने से आग बढ़ गई। 3 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद 15 फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। अलवर में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही वे पिनान कस्बे के ज्योतिबा फुले पार्क में सोमवार को सैनी समाज की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने उपस्थित लोगों से जनसंपर्क करते हुए कहा कि जब तक मोदी सरकार रहेगी तब तक आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मतदान करने की अपील करते हुए मोदी सरकार को मजबूत बनाने पर जोर दिया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को कहा कि भाजपा को अपने 10 सालों के शासन में कराए गए विकास कार्यों के दम पर वोट मांगने चाहिए। पायलट ने सोमवार को किशनगढ़ बास में कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेता आज भी पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी व मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाजपा के 10 वर्षों के शासन में विकास कार्य शून्य हैं। बीकानेर लोकसभा भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के भाजपा का खतूरिया कॉलोनी, सूरजपुरा, सिंधी कॉलोनी, विनोबा बस्ती, सरदुलगंज में जनसंपर्क के दौरान नेता डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य, चंपालाल गैदर, गोपाल गहलोत, मोहन सुराणा, गुमान सिंह राजपुरोहित, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमन छाजेड़ सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं मोहल्ला कमेटियों द्वारा स्वागत किया गया। कर्नल हेम सिंह शेखावत की अगुवाई में गौरव सेनानी संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सैनिक कल्याण में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों से अवगत कराया। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों के लिए 1625 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। 4 चरणों में हो रहे चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। आयोग की सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच के बाद 1625 प्रत्याशियों के पर्चे सही पाए गए। इन प्रत्याशियों में 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं।
जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने भारी मात्रा में नकली उत्पाद तैयार करने वाले कारखाने पर कार्रवाई की। पुलिस ने घर के तहखाने में चल रही नकली प्रोडक्ट की फैक्ट्री पर छापा मारा। वहां से भारी मात्रा में नकली उत्पाद सामग्री और सामग्री पैकिंग करने में प्रयुक्त मशीनें जब्त की। मौके से करीब 8 लाख नकली सामग्री पैकिंग के रैपर और पाउच भी जब्त किए गए। फैक्ट्री में विभिन्न नामी ब्रांडेड कंपनियों के नकली घी के 6.5 क्विंटल रैपर मौजूद थे, जिसे पुलिस ने जब्त किए। फैक्ट्री संचालक नामी कंपनियों सरस डेयरी, बेस्ट, शीर, शक्ति, कृष्णा, नोवा, लोटस, बेस्ट डेयरी, पालीवाल और भोलेनाथ के नकली घी की पैकिंग करता था और टाटा ब्रांड नामक नमक की नकली पैकिंग करता था। पुलिस ने इन ब्रांड के 6.5 क्विंटल इनर पाउच जब्त किए हैं। गोविंदगढ़ की कृषि उपज मंडी समिति में सोमवार को क्षेत्रीय मंडल जयपुर के उप प्रबंधक रामानंद मंडल और प्रबंधक वाणिज्य योगेंद्र मीणा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कृषि उपज मंडी समिति में किसानों की गेहूं की ढेरी का मूल्यांकन किया गया, सैंपल भी कलेक्ट किया गया। किसानों ने उप प्रबंधक को बताया कि गेहूं की फसल में दाना थोड़ा कटा और काला होने के कारण सैंपल को कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य के क्वालिटी इंस्पेक्टर फेल कर देते हैं। इस पर उप प्रबंधक रामानंद मंडल ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों को नियम में छूट देने के लिए पत्र भेजा हुआ है, लेकिन कलेक्टर अगर राज्य सरकार को पत्र लिखे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। गणगौर उत्सव के लिए विश्व भर में विख्यात राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर शहर में 2 दिवसीय गणगौर उत्सव 11 अप्रैल से शुरू होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि गणगौर उत्सव के तहत 11 अप्रैल गणगौर की सवारी और 12 अप्रैल को बूढ़ी गणगौर की सवारी शाम 6 बजे जनानी ड्योडी सिटी पैलेस से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपट, गणगौरी बाजार होते हुए पालका बाग पहुंचेगी। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को तीसरी याचिका लगाई गई। ये याचिका आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने लगाई है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए होती हैं। आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 10 अप्रैल तय की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार से पूछा कि केजरीवाल के खिलाफ इस तरह की रेट कैसे जारी की जा सकती है। अदालत ने कहा कि चूंकि इसी तरह की याचिकाओं का निपटारा एसीजे मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पहले ही कर चुकी है, इसलिए मामले को भी उसी पीठ के समक्ष लिस्ट किया जाना चाहिए। सवाई माधोपुर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत चुनावी पाठशाला का आयोजन समर्पित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं तहसीलदार मुकेश अग्रवाल के आतिथ्य में राजकीय कन्या महाविद्यालय में बूथ संख्या 207 एवं 208 में हुआ। इस दौरान सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी ने मतदाताओं को मत का महत्व बताते हुए 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वाधान में संस्कृत शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक और पुस्तकालय अध्यक्ष पद के ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के 20 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष के 20 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन 10 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।